अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ खबरों और मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। चीफ जस्टिस साहब की तैनाती का मामला और एनी बेंच का सरबराह कौन होगा, ये कमेटी तश्कील दे दी गई है। आज इन चीज़ों का फैसला होने जा रहा है। इनकी तमाम तर तफसील आपके सामने रखूँगा और फिर PTI के मुनर्रिफ अरकान हैं जो उनके हवाले से भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। PTI के अंदर क्या चल रहा है, PTI क्या फ़ैसला करने जा रही है उनके हवाले से, वो भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और फिर अली अमीन गंडापुर की तकरीर, कल क्या बातें किया उन्होंने, उस हवाले से भी आपको बताना है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर दोबारा से एक दफ़ा मंजर आम पर आए हैं। अब कुछ लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने जो सारा कुछ हुआ था उसके बाद खैर PTI के अंदर भी बहुत सारी तनकीद की जा रही है उनके ऊपर। और फिर वकला की तहरीक के हवाले से भी बात करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं चीफ जस्टिस की तैनाती वाले मामले पर। अब जो पहले जुडिशल कमीशन बनाया जाता था और जो इस चीज़ का फैसला करता था कि अगले जो है चीफ जस्टिस कौन होंगे, अब उसका भी हुकूमत ने फॉर्मेट चेंज कर दिया आईनी तरमीम के बाद। क्योंकि पहले उसके अंदर क्या होता था कि अटॉर्नी जनरल कुछ शामिल होते थे, सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर शामिल होते थे, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर होते थे या साबका जो है वो जज होते थे, और वो ये इस चीज़ का फैसला करते थे कि अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे। अब हुकूमत ने क्या किया कि उसका फॉर्मेट चेंज किया, उसके अंदर इन्होंने अब सियासी लोगों को भी शामिल कर दिया। अब कौमी असम्बली से भी, सेनेट के अंदर से भी और अक़लियत मेंबर भी इन्होंने शामिल किए हैं ताकि अक्सरियत हासिल की जा सके। और वो अक्सरियत हासिल करने की वजह ये थी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस आ रहे हैं और उसमें अब तक जो मुमकिन तौर पर लग रहा है कि वो प्रोफेशनल ग्रुप जीतता हुआ नज़र आ रहा है और प्रोफेशनल ग्रुप को लीड कर रहे हैं हामिद खान। तो कहीं ना कहीं पहले कोयटा के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी और बाकी जगह पर भी उनके जो है वो कह लें कि वो जीते हुए हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी जीत जाते हैं तो हुकूमत को पता था कि जब वो जीत जाएंगे तो उसके बाद उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो इसलिए हुकूमत ने पहले ही अपना रास्ता हमवार कर लिया आईनी तरमीम के हवाले से। अब इन्होंने ये मेंबर शामिल करके वहाँ पर अक्सरियत हासिल कर ली है। अब हुकूमत अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाने में जो है वो कामयाब रहेगी, क्योंकि अक्सरियत है वहाँ पर इनकी। अब जो इनके मेंबर हैं वो ज़्यादा हैं। उसमें एक और चीज़ भी हुई, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर एक बारीक वारदात की और उन्होंने क्या किया कि PTI को जो उनकी सीट्स थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अब तक नहीं दी। अगर वो दे दी जाती तो फिर जो PTI के लोग हैं इस कमेटी के अंदर वो 4 लोगों ने शामिल होना था, लेकिन अब वो 3 लोग शामिल है JUI का है, तो अपोजिशन के पास सिर्फ यहाँ पर 4 लोग हैं। अगर हुकूमत की बात की जाए और जो उनके तहादी हैं तो उनके पास ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए उनके लिए आसानी रहेगी। अब यहाँ पर जो सूरत नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि अब तक जो है चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का लगाया जाएगा, क्योंकि उस हवाले से अब तक अगर जो हुकूमती सहाफ़ी हैं उनके हवाले से भी ये बातें की जा रही हैं और हुकूमत भी ये चाहती है। क्योंकि वकला तहरीक अगर आती है, वकला तहरीक आती है तो वो भी एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह ही चाहिए। तो इसलिए उनका मुंह भी कहीं ना कहीं बंद करने के लिए, और अब तक जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये मुमकिन है कि मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट का जो है वो चीफ जस्टिस लगाया जाए। लेकिन हुकूमत असल गेम कहाँ करेगी, असल प्लान हुकूमत का कहाँ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हुकूमत का फोकस है आईनी बेंच पर। ये आईनी बेंच का सरबराह अपनी मर्ज़ी का लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि जितने आप कह लें कि आईनी मामलात हैं, ये आप बल्ले का केस कह लें या बाकी जो PTI के साथ मामलात चल रहे हैं आपके, और ये अगर सीट्स के हवाले से बात हो, मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात हो या बाकी चीज़ें, तो वो सारे जो केसेस हैं वो तो आईनी अदालत में जाने। तो हुकूमत का जो फोकस है वो आईनी अदालत के हवाले से है कि वहाँ पे जो सरबराह है वो अपनी मर्ज़ी का लगाया जाए। अब जो आईनी बेंच के सरबराह के हवाले से अब तक नाम आ रहा है वो आ रहा है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का। और जस्टिस याह्या अफरीदी जो कह लें कि आप अब तक हुकूमत के सबसे फेवरेट जो है कैंडिडेट वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को जो है वो सरबराह लगाया जाए एनी बेंच का। और अगर इस हवाले से बात करें तो मेरा ख्याल है इस पर PTI को भी एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि कल सलमान अकरम राजा साहब ने प्रेस टॉक करते हुए ये कहा था कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी एनी बेंच के सरबराह आ जाते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। अब इसलिए हुकूमत ये कोशिश करेगी कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को, या हो सकता है कि जस्टिस अमीरुद्दीन को भी लगाया जाए, लेकिन अब तक जो फेवरेट नज़र आ रहे हैं वो जस्टिस याह्या अफरीदी नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है कि एनी बेंच का उनको सरबराह बनाया जाए। अब एनी बेंच के अगर वो सरबराह बनते हैं तो फिर नीचे जो जजेस की मामला होगा और नीचे जो उनके साथ जजेस आएंगे वो भी हुकूमत फैसला करेगी। और उसके बाद देखना ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ कि कल एक केस लगा हुआ था जो जस्टिस मंसूर अली शाह सुन रहे थे, तो एक जो है वो आईनी नुक्ता आया। तो आईनी नुक्ता जब आया तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये तो अब आईनी मामला आ गया, तो क्या हम इसको सुन भी सकते हैं या नहीं, क्या ये अब जो नया बनेगा बेंच, क्या ये केस उसके पास भेजा जाए या हम सुने। तो इस पर वहाँ पर कहका भी लगा और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। उन्होंने कहा कि अब हमें तो ये पता भी नहीं है कि हमने सुनना है या ये आईनी बेंच ने सुनना है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से ये बड़ा कह लें कि आप ये हर दफ़ा ही हुआ करेगा। आप देखना होगा कि जो अगर आईनी मामला आ जाता है, कई दफ़ा बाकी केसेस के अंदर भी कोई ना कोई एक ऐसी शिक आ जाती है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे आपको जो आइन की वो तशरीह देखना पड़ती है या आईनी मामला आपको देखना पड़ता है, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये केस आईनी
अदालत के अंदर जाएगा या बाकी जजेस सुनेंगे। तो अब तक जो मुमकिन तौर पर मैंने आपको बताया कि वो हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों और आइनी बेंच का जो सरबराह है वो हुकूमत जो है वो जस्टिस या अफरीदी साहब को बनाए। अब तक ये जो सूरत हाल है वो नज़र आ रही है। अब कमेटी इस पर बना दी गई है, आज वो इस बात का फैसला करेगी और ये सारी चीज़ें उस खुलकर सामने आएंगी और फिर जो भी इसमें अपडेट्स होंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। अब ये था सुप्रीम कोर्ट का मामला और चीफ जस्टिस साहब का मामला जो मैंने आपके सामने रखा है। अब PTI के जो मुनर्रिफ अरकान हैं उन हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही है। अब ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से भी मैंने आपको बताया था और ये बात मैंने आपको कहा था कि ज़ैन कुरैशी साहब जब तक अगर मौलाना फजलुर रहमान वोट कर देते हैं तो तब तक वो खामोश रहेंगे और जब ये आइनी तरमीम का मामला हो जाएगा तो उसके बाद उनका वीडियो पैगाम आएगा और आपने देखा वही कुछ हुआ। इसलिए बहुत सारे सवालात भी उठाए गए। PTI के लोगों ने भी कहा कि उनकी टाइमिंग बड़ी गलत थी, क्योंकि जब आप देख लें कि आइनी तरमीम होगी है तो उसके बाद से उनका वीडियो पैगाम आना और ये कुछ कहना और फिर उस पर भी बहुत सारे सवालात हैं। फरहान विरक साहब हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये उनके अकाउंट से पहले वीडियो अपलोड होती है, ज़ैन कुरैशी साहब के अकाउंट से बाद में अपलोड होती है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि ज़ैन कुरैशी साहब देखें ना कि अगर आज़ाद थे और ये सारे मामला थे, जैसे उन्होंने कहा कि मैं PTV पर देख रहा था कि ये सारे मामला चल रहे हैं और मेरा नाम आ रहा है, तो उसके बाद मैं ये अपना जो है वो एक क्लियर कर रहा हूँ चीज़ों को और उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया। तो ज़ैन कुरैशी साहब अगर यही चीज़ थी तो आपने ये वीडियो पैगाम पहले क्यों नहीं दिया? और मैंने आपको बताया था कि PTI के ये लोग कंफर्म कर रहे हैं कि ज़ैन कुरैशी साहब गद्दार हो चुके हैं और पार्टी के खिलाफ वो वोट करेंगे। और ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से पहले खबरें आ रही थी कि वो वान के अंदर ही हैं, फिर ये खबरें आ रही थी कि उनको वान के अंदर नहीं देखा गया। बहरहाल वो जो सारी चीज़ें थी, अब ज़ैन कुरैशी और बाकी लोग ये जो मुनर्रिफ अरकान है PTI के जो वर्कर्स हैं वो बहुत तनकीद कर रहे हैं इस चीज़ पर और वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनके नाम जो है ख़ास तौर पर सबसे पहले तो मंजर आम पर लाए जाएँ। अब कुछ नाम तो पहले ही मैंने आपको बताया मंजर आम पर आ चुके हैं। अब कुछ लोगों के हवाले से PTI कह रही कि हम लोग कमेटी बनाएंगे और कमेटी इस चीज़ पर फैसला करेगी। फिर ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से PTI के अंदर दो राय पाई जा रही है। कुछ लोग जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी हम इस पर 50-50 हैं, इस पर जो है कमेटी फैसला करेगी कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं होना। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब का जो वीडियो पैगाम आया और जिस तरह से सारी चीज़ें हुई, तो ये बात मैंने आपको पहले ही कही थी। एक तो PTI ने ये कंफर्म किया था कि ज़ैन कुरैशी साहब पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं और फिर सेकेंडली उनकी वीडियो की टाइमिंग बड़ी गलत थी। फिर उनकी जो वीडियो है वो फरहान विरक साहब के अकाउंट से पहले अपलोड होनी, उनके अकाउंट से बाद में अपलोड होनी। और फिर अगर मैंने वो वीडियो भी देखी सारी, मैंने उनकी जो बात भी सुनी, तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जो मुझे देखने में नज़र आया, वो उनके अल्फाज और उनके तासुरात जो है वो मैच नहीं कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं आप कह लें कि बहुत बड़ा तजाद आ रहा था उनमें। बहरहाल मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से, क्योंकि उनके आप फैमिली के हवाले से देख लें तो उनके वालिद साहब अब तक जेल में, उनकी फैमिली जो है इस चीज़ के लिए बड़ी आप कह लें मेहनत कर रही है। अब तक वो PTI के साथ खड़े थे। अब वल्लाह आलम क्या मामला हुए, ज़ैन कुरैशी के साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन अब तक इस चीज़ पर तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। और जो उनकी वीडियो है वो वीडियो देखकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जो अब तक छुपाया जा रहा है और ज़ैन कुरैशी के हवाले से भी चीज़ें खुलकर सामने आनी चाहिए। नाज़रीन, अब हम लोग बात करते हैं अली अमीन गंडापुर की तकरीर के हवाले से। अली अमीन गंडापुर एक तो कल बहुत टाइम के बाद मंजर आम पर आया और कुछ बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा कि अगले अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होते हैं तो हम D चौक की तरफ आएंगे और हम एहतजाज करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आइनी तरमीम आई है इसको भी हम रिवर्स करेंगे, हम अपना जो है वो मैरिडेट भी वापस लेंगे हुकूमत से। और खान साहब की रिहाई के हवाले से भी उन्होंने बात की और फिर उन्होंने ये कहा कि डू एंड डाई की सिचुएशन होगी। अब ठीक हो गया जी अली अमीन गंडापुर की ये बातें। लेकिन अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक और बात भी है कि क्या 4 अक्टूबर के बाद इतना टाइम ये कहाँ गायब थे, ये इतना टाइम मंजर आम से क्यों गायब रहे और कल ही ये क्यों वापस आए? इस हवाले से PTI ने भी बहुत सारी बातें की। PTI के अंदर भी दो राय पाई जा रही थी। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि चलो यार हमारी लीडरशिप आखिर वापस तो आई, को बात तो उन्होंने की, वो इस चीज़ पर ही खुश थे। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्या दोबारा से हमारे साथ तो अब ये नहीं करेंगे, क्योंकि एक मायूसी आ जाती है कारकुनान के अंदर। जिस तरह हुआ था 4 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ किया था तो एक मायूसी आ गई थी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बड़े प्लान के तहत किया गया था। वो जो सारा कुछ हुआ था वो PTI कारकुनान के अंदर आप कह लें मायूसी फैलाने के लिए कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें की गई थी और उसका बहुत ज़्यादा असर भी हुआ था। क्योंकि आप कह लें कि एक लीडरशिप और कारकुनान के दरमियान जो ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं वो यकीनन आ गए थे और उस हवाले से PTI के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी पाई जा रही थी। और ये सारा कुछ अब अली अमीन गंडापुर ने दोबारा से क्या कहा है तो PTI कारकुनान उस तरह से उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि कल से उन पर ट्रोलिंग हो रही है, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप दोबारा से तो चाय पीने नहीं चले जाएंगे, या लोग ये कह रहे हैं कि आप दोबारा से कारकुनान को वहाँ पर छोड़ के और ख़ुद इस तरह से निकल जाएंगे। तो अब ये जो सूरत हाल है, क्या PTI कारकुनान दोबारा से उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे? और वो जितना वो लाओ लश्कर लेकर आ रहे थे अली अमीन गंडापुर और जिस कदर उनके साथ लोग थे और वो इस्लामाबाद से एंटर होने से पहले तक जो हीरो थे, क्या वो दोबारा से हीरो बन पाएंगे? क्योंकि इस्लामाबाद में एंटर
होने के बाद तो वो हीरो नहीं, वहाँ पे तो वो ज़ीरो हो गए थे। जो कुछ उन्होंने किया था वो सिर्फ इस्लामाबाद में एंटर होने तक हीरो थे। तो क्या अली अमीन गंडापुर दोबारा से वो हीरो बन पाएंगे और आवाम को उस तरह लीड करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएंगे? क्योंकि पीटीआई अपना अगला लाहे अमल तो लेकर आएगी, एहतजाज अपना अगला लेकर आएगी, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि वो जो मौका लड़ाई के बाद आपको याद आए ना, वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। और पीटीआई को ये अब जो है वो सारा कुछ जब हो गया तो तब इनको याद आया कि ये सारा कुछ करना है। अली अमीन गंडापुर पहले कहाँ थे? अली अमीन गंडापुर को कल ही ये याद आया जब आईनी तरमीम हो गई थी, हुकूमत ने सारा कुछ कर लिया था। देखिए ना कि जब चीज़ें होनी होती हैं, हुई नहीं होती हैं, तो तब आप कहीं ना कहीं हुकूमत को प्रेशराइज करके उन चीज़ों को रोक सकते हैं। लेकिन जब चीज़ें हो जाती हैं तो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। ठीक है, फिर भी आप उन पर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये जो मौका अली अमीन गंडापुर को याद आ रहा है, मेरा तो ख्याल है कि अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, क्योंकि आपने तो बड़ी देर कर दी है। आप पहले क्या सोए हुए थे? खैर अब आप आते हैं तो देखना होगा क्या होता है कि आपके साथ कितनी आवाम होती है, आप हुकूमत को किस तरह से, मतलब हुकूमत इसको किस तरह से लेके चलती है, वो सारी चीज़ें तो बाद में अब होंगी। देखना होगा कि पीटीआई कैसा एहतजाज अब दोबारा से करती है और क्या डी चौक की तरफ आते हैं, कितनी आवाम लेकर आते हैं, क्या उनके मुतालबात हैं, हुकूमत से वो मनवा पाते हैं या नहीं मनवा पाते हैं। अब खान साहब के जो 2 केसेस हैं वो भी अदालत में लगने जा रहे हैं, बुशरा बीबी के और खान साहब के केसेस भी दोबारा से अदालत में लगने जा रहे हैं। और हो सकता है कि खान साहब से वो जो दोबारा मुलाकातों का सिलसिला है वो भी शुरू हो सके, क्योंकि खान साहब ने कुछ नाम दिए कि उन्होंने कहा था कि इनकी मेरे से मुलाकात करवाई जाए ताकि पीटीआई अपना अगला लाए अमल इख्तियार कर सके। अब तक वो मुलाकातें नहीं हो सकी हैं, लेकिन खान साहब के केसेस लगने हैं, उनके हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। और जो आज की हमारे पास आखिरी खबर है वो वकला तहरीक के हवाले से। वकला तहरीक जो है वो लाना चाह रहे हैं। हामिद खान साहब ने इस चीज़ का ऐलान भी किया था कि हम जो है एक वकला तहरीक लेकर आएंगे, जिस तरह हम 2007 में लेकर आए थे, कुछ उसी तर्ज की वो वकला तहरीक लाना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे, अगर मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस नहीं होते हैं तो हम तहरीक लेकर आएंगे। फिर जो आइनी तरमीम के हवाले से और भी बहुत सारी शिकें हैं जिस पर उनको एतराज़ है, और उन्होंने कहा कि उस हवाले से हम आइनी तहरीक लेकर आएंगे। अब आइनी तहरीक तो अगर आती है, मैंने आपको पहले कहा कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं, जो अब तक मुमकिन तौर पर लग रहा है, और हुकूमत भी ये चाहती है कि ठीक है उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। एनी बेंच का सरबराह वो अपनी मर्जी का लगा रहे हैं, और उनको पता है कि जितने भी आइनी मामला आते हैं हमने तो उनको देखना है, तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस है वो आइनी बेंचेस के हवाले से है, आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा। हुकूमत का ये कोई नहीं इतना मसला उनको कि अगर मंसूर अली शाह भी आ जाते हैं या कोई और आते हैं, तो अगर मंसूर अली शाह आ जाते हैं तो फिर ये वकला को भी कहेंगे कि आप तो कह रहे थे कि मंसूर अली शाह को सरबराह बनाएं और हमने उनको चीफ लगा दिया, तो फिर आप लोग क्यों आ रहे हैं? तो हुकूमत के पास ये एक फेस सेविंग का ये भी बहाना उनको मिल जाएगा। और अगर ये उनको बहाना मिल जाता है तो फिर देखना कि अब वकला तहरीक उतनी मुनज़्ज़म हो पाती है और वकला उस तरह से निकल पाते हैं। अब हामिद खान साहब ने इस चीज़ का ऐलान तो कर दिया, और एक यही है कि एक अगर वकला तहरीक लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं हुकूमत पर प्रेशर डालने में ये कामयाब रहेंगे। और फिर साथ अगर पीटीआई भी अपना एहतजाज होता है उनका, तो ये कहीं ना कहीं आप कह लें कि हुकूमत को अब कहीं ना कहीं प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाएगी और कुछ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उनसे करवाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि एक तो उन्होंने ताख़ीर बड़ी की है, पहले तो ये इंतज़ार करते रहे बैठ के कि ये क्या कुछ होने जा रहा है। अब जब सब कुछ हो गया तो अब इनको याद आया कि अब इसके खिलाफ उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। और कल कुछ ऐसी ही सूरत हमें नज़र आई देखने में कि देखें जब सारे केसेस चीफ जस्टिस साहब सुन रहे थे तो कल ही हामिद खान साहब को ये क्यों याद आया कि मैं अपने दलाइल नहीं दूंगा क्योंकि आप जो है वो वन साइडेड फैसले करते हैं। तो ये भी आपने बड़ी देर कर दी, ये आपने पहले करना था ना। पहले जब वो सारे केसेस आपके सुन रहे थे तो आपको ये लग रहा था कि अच्छा यहाँ से हमें कोई अच्छा फैसला आएगा, तो आप इस उम्मीद में थे। कल जब आखिरी केस वो सुनने जा रहे थे बल्लेगा चीफ जस्टिस साहब, तो कल हामिद खान साहब ने कहा जी कि मैं अपने दलाइल ही नहीं दूंगा। तो ये अगर चीज़ आप पहले कर लेते तो शायद कुछ चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाती। बहरहाल आपने देर ज़रूर की। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में क्या होता है। क्या जो वकला तहरीक लेके आएंगे वो कामयाब हो पाएगी? क्या पीटीआई जो एहतजाज करने जा रही है क्या वो उससे अपने मकासद हासिल कर लेंगे? जो पीटीआई पहले खान साहब की रिहाई के मुतालबे कर रही थी, अब उनके मुतालबात अब देखें यहाँ तक आ गए कि यार खान से मुलाकात ही करवा दो, खान को रिहा करना है या नहीं करना वो बातें बहुत बात की रह गई है। तो पीटीआई को भी अब इस पर कुछ फैसले लेने होंगे क्योंकि आवाम के अंदर भी बहुत मायूसी है। पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर मायूस हैं अपनी लीडरशिप को लेकर, और वो चाहते तो ज़रूर है कि खान साहब भी बाहर आएँ, वो अदलिया के साथ भी खड़े हों, वो पाकिस्तान के आइन के साथ भी खड़े हों, लेकिन उनको कोई लीड करने वाला भी तो, उनको डायरेक्शन दिखाने वाला भी तो। और पीटीआई की लीडरशिप जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती वो खुद डायरेक्शन लेस होते हैं, उनको खुद पता नहीं होता कि हमने क्या करना है। तो ये जो लूप होल्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं पीटीआई को इनको फिल करना होगा, तभी जाके पीटीआई कुछ डिसीजन ले पाएगी और हुकूमत के साथ वो कुछ अपने मामला तय कर पाएगी। नाज़रीन जी आज की कोई डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखी हैं, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।